हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुँच रही होगी और विजिबिलिटी को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आज जो सेशन है वो हमारा सिक्स्थ सेशन है फंक्शंस का, और इसके पहले 5 सेशन हो चुके हैं और हर एक सेशन में हमने अलग अलग टाइप के सवालों को डिस्कस किया है जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। और सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कोई भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगर हम इंदौर की बात करें तो फंक्शन से 3-4 सवाल, 2 सवाल, कम से कम 2 सवाल तो देखने को मिल ही रहे हैं। मैक्सिमम 4 सवाल भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इनवर्स ऑफ फंक्शन पर बेस्ड सवाल है। इसके ऊपर सवाल जो है वो इंदौर में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आया है, बट एनपेट में आता रहता है। तो अगर आप पिछले साल के एनपेट के पेपर देखोगे तो हर एक सेट में आपको इनवर्स के ऊपर 2 सवाल, 1 सवाल देखने को मिलेंगे। तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाई चांस अगर हम इंदौर में इस तरह का कोई सवाल देखें तो हमसे बन जाए, और अगर हम कोई दूसरे एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर इसके ऊपर कोई सवाल बनता है तो हम उसे कर पाएँ। ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है फंक्शन का, हम उस पर बात करने वाले हैं। किस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन का इनवर्स निकालना है, इसका मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है, तो उस पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। और जितने भी सवाल मैंने लिए हैं वो सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल हैं। ठीक है। तो सवालों के थ्रू इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिया कि अगर y इज इक्वल टू 2x+5 दिया है और आपसे बोल रहा है f इनवर्स x निकालो। तो f इनवर्स x आप कैसे निकालोगे, क्या प्रोसेस है। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया है x का उसको आप लिख लें। ठीक है। अब आपने y इज इक्वल टू समथिंग लिखा है, वो समथिंग जो है वो x के फॉर्म में है। अब आपको करना क्या है, आपको x इज इक्वल टू समथिंग, और वो जो समथिंग है वो y के फॉर्म में होना चाहिए। वहां तक आपको पहले पहुंचना है। तो वो स्टेप कैसे शुरू होगा कि हमने लिखा y-5 इज इक्वल टू 2x, या हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y-5/2। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे तो आप यहाँ पर f इनवर्स लिखते समय क्या लिखोगे कि यहाँ पर जो y का फंक्शन है उसमें y की जगह सिर्फ आप x पुट कर दो। तो ये जो आएगा ये आपका इनवर्स आ जाएगा इस गिवन फंक्शन का। ठीक है। ये जो फंक्शन आपको दिया था, इस फंक्शन का इनवर्स ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर। तो पहला स्टेप ये है कि जो भी एफ एक्स दिया उसको वाई के बराबर करो। फिर आपको एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। जब एक्स वाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी आपके पास जो फंक्शन आ जाए, ये जो फंक्शन है ये किस चीज़ का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है। तो जब आपके पास फंक्शन जो है वो वाई का आ जाए, तो उस वाई के फंक्शन में वाई की जगह एक्स पुट कर दो, तो वो हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। वो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो इसी तरह से ऑपरेट करना है। एग्जाम्पल एक दो और कर लेते हैं ताकि हमारा हाथ साफ हो जाए इसके ऊपर। तो हमने बोला सर यहाँ पर y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर x-2 लिखा है, इसका बेस e है। अब अगर मुझे इसको तन्हा करना है, मैं बता चुका हूँ लॉग में, इसको तन्हा करना है तो लॉग हटेगा, लॉग हटेगा तो जो इसका बेस था वो इसका बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर y। x इज इक्वल टू बन जाएगा e की पावर y+2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बन चुका है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये फंक्शन ऑफ y बन चुका है। अगर ये फंक्शन ऑफ y बन चुका है तो इसमें y की जगह आप x पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये f इनवर्स x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स x बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन फ्यूचर अगर आपको वो बोलता है कि x की किसी वैल्यू पर f इनवर्स x निकालो, तो आपको x की वो वैल्यू पुट करनी है जिस पे वो मांग रहा है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल आ गया आपका, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, आप क्या करोगे। तो मैंने कहा प्रोसेस वही है, y इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे आप 3x+2, यहाँ लिखेंगे x-1, ये हो जाएगा y(x-y) इज इक्वल टू 3x+2। यहाँ से हम लिख सकते हैं y-3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y+2। x हो जाएगा आपके पास में y+2 अपॉन y-3। ये जो x आपके y के फॉर्म में आया है, यानी कि फंक्शन ऑफ y आया है, इसमें y की जगह अगर आप x पुट कर देंगे तो जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, f इनवर्स x कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, f इनवर्स x कहेंगे। और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट सवाल की। अब जैसे आपके पास सवाल आ गया
कि भैया एफ एक्स जो है वो 4x+1/3x-2 है, आप बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो हमने इसको y के बराबर लिया, तो ये हो जाएगा 4x+1/3x-2, ये हो जाएगा 3xy-2y इज इक्वल टू 4x+1। ये वाला पार्ट इधर भेज दो, ये वाला पार्ट इधर भेज दो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका 3y-4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2y+1। x की वैल्यू आ जाएगी सर 2y+1 अपॉन 3y-4। ये जो आपके पास में x की वैल्यू आई है y के टर्म्स में, यानी कि फंक्शन ऑफ y आया है, इसमें अगर आप x की जगह y की जगह x पुट कर दोगे तो f इनवर्स x आ जाएगा। तो 2x+1 अपॉन 3x-4, ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको इनवर्स निकालना अब आ गया है। ठीक है, अब अगर इसमें x की कोई वैल्यू पुट कर देगा तो कैसे ऑपरेट होगा ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है f ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f ऑफ जी एक्स। ये आपको पता है f ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जी एक्स है वो अभी इनपुट है किसका, इस फंक्शन का। तो ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह जहां जहां x होगा वहां पर gx पुट कर देंगे। अब gx की कुछ वैल्यू है तो उसको पुट कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ये हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं कॉम्पोजिट फंक्शन में, बट इसका यूज यहाँ पर होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके पास। अब ये सवाल जो है एनपेट में आया हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+1/4 एंड जी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, देन जी ओ एफ इनवर्स ऑफ 3/8 क्या होगा। तो यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसको प्रोसीड कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है। तो ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 3/8, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एफ इनवर्स एक्स पता होना चाहिए, एफ इनवर्स एक्स पता होना चाहिए। एफ इनवर्स एक्स जो भी आएगा उसको आप यहाँ पर पुट करोगे, फिर ये बन जाएगा जी एक्स वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पर आएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये करना है अपने को। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा सर यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+1/4 दिया हुआ है। इसे हम y के बराबर मान लें, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू 4x+1 है, यानी कि x इज इक्वल टू आएगा 4y-1/4। ये फंक्शन ऑफ y आ गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा f इनवर्स x निकाल के देगा हमें जब हम y की जगह x पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x-1/4। ये हमारे पास में f इनवर्स x आ गया। अब हमें मालूम है कि हमें f इनवर्स 3/8 की जरूरत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f इनवर्स x की जगह 3/8 पुट कर देंगे। तो ये आएगा 4 इंटू 3/8-1/4। ये बनेगा आपका 3/2-1/4। तो ये बनेगा 1/8। ये बनेगा आपका कितना, 1/8। तो f इनवर्स 3/8 आ गया आपके पास। ठीक है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमको। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है सर, यहाँ पर हमें करना है कि भैया हमें तो जी ओ एफ इनवर्स ऑफ 3/8 निकालना था। तो हमने यहाँ लिखा ये होगा जी ऑफ एफ इनवर्स 3/8। अब हमें मालूम है कि एफ इनवर्स 3/8 जो है वो 1/8 है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 1/8। अब ये जो ओपन होगा ये इसकी तरह ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 3/8 रखा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट x की जगह 1/8 लिखेंगे, और उसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान से देखेंगे। तो आपने देखा कि यार यहाँ पर इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, और उसका भी क्या हो रहा है सर, क्यूब, और उसका क्या हो रहा है सर, स्क्वायर रूट हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर ये कि ये 1/2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट हो रहा है। अगर मैं अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा आपका 2/2 और उसका स्क्वायर रूट हो रहा है। तो ऊपर वाला तो √2 रहेगा, और 2 की पावर 10 का स्क्वायर रूट होगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। तो ये बनेगा √2/32, √2/32। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए छोटा कर देता हूँ। ठीक है,
ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे लग रहा है आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना था इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा लगू फंसा फंसा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि ऑप्शंस आपको थोड़े अजीबोगरीब दिख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करनी बस यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे ये सवाल भी आया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। इसमें एक क्वेश्चन और भी करना है, मैं भूल ना जाऊं, तो वो मैं अभी निकाल के रख लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। इसमें एक सवाल मुझे और करवाना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने निकाल के रख लिया। अब आपके पास क्या लिखा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, एफ इनवर्स एक्स आपको दिया हुआ है एक्स प्लस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी के बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। तो आपको ए माइनस बी प्लस सी के लिए ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एफ इनवर्स एक्स जो है वो इसके बराबर है, तो हमारे पास अगर एफ एक्स है तो हम एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। तो हम लिखा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5 अपॉन 2x+1। तो ये आएगा 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 3x-5। तो ये y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन निकालें तो ये 3 माइनस 2 3 माइनस 2y और ये x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, y प्लस 5, ठीक है, और 3 माइनस 2y, एक्स कॉमन निकाल लिया, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2y, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ये फंक्शन ऑफ y बन गया। अब यहाँ पर अगर आप x पुट कर दो y की जगह, x पुट कर दो y की जगह, तो ये जो आ जाएगा ये f इनवर्स x आ जाएगा, ये f इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। बट हमें f इनवर्स x दिया है ये, तो हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, x प्लस ए अपॉन सी प्लस बी एक्स, है ना। इसको मैंने थोड़ा पलट के लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय कंपैरिजन, ठीक है, बाय कंपैरिजन हमें यहाँ पर कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, ए की वैल्यू 5 मिल रही है। यहाँ पर हमें सी की वैल्यू 3 मिल रही है, सी की वैल्यू 3 मिल रही है। और अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें बी की वैल्यू -2 मिल रही है, बी की वैल्यू -2 मिल रही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए माइनस बी प्लस सी। ए 5 हो गया, माइनस करेंगे -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा सर 5 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है, आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी बच्चे को कोई परेशानी है यहाँ पर, नहीं, ये क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। बात करें, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2, आपसे बोल रहा है फाइंड करें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स। ऑप्शंस जो थे आपके पास वो थे -3, 2, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन था आपके पास में नन ऑफ दीज, ठीक है, ये सवाल था। तो कैसे करेंगे सर इसको, ध्यान से देखते हैं। तो हमने बोला सर यहाँ पर आपके पास एफ एक्स है, आपसे बोला एक्स की वैल्यू बताओ। कंडीशन ये है कि जब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाए,
तो हमें मालूम है कि सर एफ एक्स जो है वो है x प्लस 6/x+2। अगर हम यहाँ पर इसको अरेंज करें xy+2y इज इक्वल टू x+6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में y-1 इज इक्वल टू 6-2y। ठीक है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6-2y/y-1। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। अब यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ पर अगर आप x पुट कर दो तो ये आपका f इनवर्स x कहलाएगा। अब कंडीशन ये है कि आपका f इनवर्स x और fx बराबर है, तो fx आपका f इनवर्स x के बराबर है। तो fx कितना था सर, x+6 था अपॉन x+2 था। f इनवर्स x ये रहा, तो लिख देते हैं 6-2x अपॉन x-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x+6 x-1 इज इक्वल टू 6-2x और ये हो जाएगा x+2। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। ठीक है, रिसाइज कर लेते हैं, ये आ गया सर। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x², यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर 6x+12 और ये हो जाएगा माइनस का 2x² और माइनस का कितना 4x। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ लिखा x² 5x माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 2x² है, यहाँ पर आपके पास प्लस का 2x है और यहाँ पर आपके पास में प्लस का 12। एक तरफ कर लेते हैं तो ये 3x² हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 3x हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सर x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको देखना है कि x की कौन सी दो वैल्यूज हैं जिसको जोड़ने पे आपको प्लस का 1 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस का 6 मिल जाए। तो मैंने कहा 3 और -2 जोड़ने पे 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 मिलेगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसके रूट्स नहीं है, पहले साइन चेंज कर दो। और x² का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x ही इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज हैं यही इसके रूट्स हैं, यानी x की वैल्यू -3 और +2 है। और यही आपसे पूछ रहा था कि x की किस वैल्यू पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हमने इन दोनों को बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली है। तो -3 और 2 यानी कि इस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया आपके पास कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 1, एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में है, देन एफ इनवर्स 1/4 और एफ इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या होगी। एफ इनवर्स 1/4, एफ इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक बार एफ इनवर्स एक्स निकालना है और उसके बाद आपको एज ए इनपुट एक बार 1/4 एक बार 3/4 पुट करना है, तो कर लेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर हमने लिखा एफ एक्स जो है वो 1/x² + 1 है, ये बराबर है सर y के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x² y प्लस वाई, या हम लिख सकते हैं 1 - y अपॉन y का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये जो आपका फंक्शन आया है y का, इसी में आप y की जगह x पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका क्या, f इनवर्स x। f इनवर्स x आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x की जगह अगर 1/4 पुट करते हो तो ये क्या बनेगा सर, 1 - 1/4 अपॉन 1/4, तो ये आ जाएगा सर कितना, 3/4 और 1/4, तो ये आ जाएगा सर √3। और अगर आपने यहाँ पर f इनवर्स x में x की जगह 3/4 पुट कर दिया तो ये कैसे ओपन होगा सर, ये ओपन होगा 1 - 3/4, यहाँ पर आ जाएगा 3/4, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 1/4 अपॉन 3/4, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 1/√3। 1/√3, तो आपको क्या करना था, आपको इन्हीं दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो √3 और 1/√3 को आपको ऐड करना है, तो आप बोलोगे सर f इनवर्स 1/4 प्लस f इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कितना,
√3 प्लस 1/√3। अच्छा, आपके बेस में यहाँ पर √3 कहीं पर भी नहीं है ना, 3 और 2 है, बट आपका यहाँ पर अगर आपने एलसीएम लिया तो √3 आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर होगा आपके पास में √3, ये बन जाएगा 3 + 1, यानी कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4/√3। अगर आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4√3/3, 4√3/3। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर आ गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये आ गया, ये भी आया हुआ सवाल है एनपेट में कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन देन फॉर के ग्रेटर देन जीरो एफ इनवर्स समथिंग की वैल्यू क्या होगी, आपके पास चार ऑप्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमने बोला सर हमारे पास में एफ एक्स जो है जो कि वाई के बराबर होता है वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन के बराबर है। ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये हो जाएगा वाई प्लस वन, यहाँ से हो जाएगा वन माइनस वाई, एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स आ जाएगा आपके पास में वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई। तो ये आपके पास में एफ ऑफ वाई आ गया। इसमें अगर आप एक्स वाई की जगह एक्स पुट कर दोगे तो ये आपका एफ इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब एफ इनवर्स एक्स आपके पास बन चुका है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इनपुट ये पुट करना है। तो मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि यार ये एफ इनवर्स 1/2 के प्लस 3 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स 1 + 6 के अपॉन 2 के लिख सकता हूँ। तो इनपुट आपको पता चल गया कि क्या है, ये पूरा का पूरा एज ए एक्स की जगह जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्स की जगह हमें पुट करना है, हमने कहा एफ इनवर्स 1/2 के प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा सर, 1 + 6 के अपॉन 2 के प्लस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 + 6 के अपॉन 2 के, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेने पे तो 2 के मिलेगा, दोनों ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 + 8 के, और ये बनेगा आपका 2 के माइनस 1 माइनस 6 के, यानी कि ये बनेगा माइनस साइन कॉमन निकालने पे 1 + 4 के। तो अगर ये जो माइनस साइन है ये आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही जवाब है, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका सही जवाब। ठीक है, मैं एक आध स्टेप खा जाता हूँ तो आपको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको भी पेपर में एक आध स्टेप ऐसे खाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये सवाल आ गया सर, अब यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर लिखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स -8 प्लस एफ इनवर्स 24। तो कैसे करेंगे सर इसको। तो हमने बोला सर यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना लिखा है सर, 4x³ माइनस 8। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं y + 8 इज इक्वल टू 4x³, या हम लिख सकते हैं x³ इज इक्वल टू y + 8/4, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 8/4 पे पावर 1/3। अब अगर मुझे f इनवर्स x निकालना है, क्योंकि ये f ऑफ y आ गया आपके पास, तो आप y की जगह एक्सपोर्ट कर दो, x + 8/4 पे पावर 1/3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पक्का। अब अगर मुझे f इनवर्स 8 निकालना है ना, f इनवर्स -8 निकालना है, सॉरी, f इनवर्स -8 निकालना है। तो f इनवर्स -8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे -8 + 8/4, ठीक है, अपॉन 4, और इस पूरे की पावर जो हो रही है वो 1/3 हो रही है, तो यहाँ तो जीरो ही आने वाला है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपका पहला टर्म जीरो आ गया। यहाँ पर फिर आपको f इनवर्स क्या निकालना है, 24 निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, 24 + 8/4 पे पावर 1/3, तो 32
अपॉन 4, 32/4 यानी कि 8, 8 का आपका क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा यानी कि 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 आएगी। सम कितना आएगा सर, 2 आएगा। सम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोल रहा है भाई, यहां पर बोल रहा है आपसे कि इफ फंक्शन एफ है ना, आर टू आर, ठीक है, यानी कि जो डोमेन है और जो आपका रेंज है या को डोमेन है वो रियल वैल्यूज लेगा, इज डिफाइंड बाय, अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं पता है तो भी आप डरो मत, है ना, डरना नहीं, आपको तो जो सिखा है उस पर काम करो आप। is defined by fx is equal to 2x minus 3 and gbr2r है is defined by gx is equal to x cube plus 5 and the value of f of g का इनवर्स -9। अब यहाँ पर f of g का इनवर्स हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि f of g x क्या होता है, तो आप बोलोगे f of g of x। इसको सॉल्व करके आपका कुछ आएगा, इसको मान लेते हैं ये आ गया आपका एच एक्स, इसको सॉल्व करके ये एच एक्स आ गया। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ ऑफ जी इनवर्स। इसका मतलब आपको एच एक्स का क्या निकालना है, इनवर्स। तो अभी ये हमारा एक फंक्शन बनेगा, इसका इनवर्स हमें चाहिए होगा। इसका इनवर्स जो आएगा उसमें फिर हमें -9 पुट करना है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है सर, ये चीज हो गई सर। तो यहां पर हमने बोला कि यार सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ जी एक्स तो निकाल लें। तो मैंने कहा एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा सर, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे सर, जी एक्स की जगह आप ये पुट करोगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 5। अब ये आपका इनपुट है, फंक्शन एफ वाला है, तो यहाँ पर इनपुट यानी एक्स की जगह आपको ये पुट करना है, क्या पुट करना है, एक्स क्यूब प्लस 5। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, और यहाँ पर -3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा सर 2x³ 10 - 3 कितना होगा सर, 7 होगा। तो सर ये क्या आ गया सर, ये आ गया सर आपका एफ ऑफ जी एक्स, ये आ गया सर आपका एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स आ गया, ठीक है ना। जी एक्स की जगह अपन ने एक्स क्यूब प्लस 5 पुट कर दिया, अब एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो एफ ऑफ जी एक्स आ गया। अब एफ ऑफ जी एक्स जो है, एफ ऑफ जी एक्स जो है, इसको अपन ने मान लिया एच एक्स। तो हमें एच एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 7 विच इज इक्वल टू अपन ने y मान लिया। तो यहाँ से x³ क्या आ जाएगा सर, y-7/2, यानी x कितना आ जाएगा सर, y-7/2 पे पावर 1/3। ये हमारे पास में क्या आ गया सर, h इनवर्स x आ गया, h इनवर्स x आ गया, ठीक है ना, h इनवर्स x आ गया। ध्यान से देखेंगे, ये चीज आ गई आपकी, h इनवर्स x आ गया, h इनवर्स x आ गया, इसका मतलब ये आपके पास में f ऑफ g इनवर्स x आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी जगह आपको क्या करना है सर, आपको f ऑफ g इनवर्स x की जगह 9 पुट करना है, ठीक है ना। तो पहले तो अपन ने यहाँ पर थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी है, तो ये अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले तो अपन क्या करेंगे, ये फंक्शन ऑफ y आ गया, इसमें अगर हम इसमें अगर हम x पुट कर दें y की जगह, तो x-7/2 पे पावर 1/3, ये हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ g इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें f ऑफ g इनवर्स x की जगह क्या पुट करना है सर, 9 पुट करना है, या -9 पुट करना है, -9 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, -9 - 7/2 का क्यूब रूट, तो ये कितना हो जाएगा सर, -16/2 -8 हो जाएगा। तो -8 का क्यूब रूट, तो -8 का क्यूब रूट जो आएगा वो क्या आएगा सर, -2 आएगा। तो -2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, पक्का क्लियर है। तो इनवर्स के जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े,
आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपके पास ये सवाल आ गया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए आर माइनस 3 बी आर माइनस 1 लेट एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर ना आपको ये नहीं समझ में आएगा ये क्या है। तो आप ये समझो कि यार फंक्शन ए टू बी जा रहा है, तो ये आपका डोमेन वाला पार्ट है और ये वाला आपका कोडोमेन या रेंज वाला पार्ट है। आपके डोमेन में 3 नहीं आ सकता, आपके डोमेन में 3 नहीं आ सकता, देख लो आप। अगर डोमेन में 3 आ गया तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा आपका। तो डोमेन में 3 नहीं आ सकता। अब जब आप इसका रेंज निकाल रहे होगे तो रेंज में नीचे यहाँ पर क्या आ रहा होगा, y माइनस 1 आ रहा होगा, तभी उसने बोला है कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, तभी y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो ये आपको इसका मतलब ये समझना है। बट अगर आपको ये समझ में नहीं भी आता है तो भी आपका जो क्वेश्चन जैसे दिया है, आप तो उसको प्रोसीड करना शुरू करो पहले। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, आपको एफ इनवर्स 1/2 निकालना है, यानी एफ इनवर्स एक्स तो निकालना ही है। तो आपके पास में एफ एक्स तो दिख ही रहा है, तो आपने बोला सर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा आपका y माइनस 1, ये हो जाएगा सर 3y माइनस 2, एक्स हो जाएगा आपका 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। ये जो है ये आपका f ऑफ y आ गया। इसी में अगर आप y की जगह x पुट कर देंगे तो ये आपका f इनवर्स x बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये दिख रहा है आपका, ये y का जो फंक्शन बना था उसमें y माइनस 1 नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो गई तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, है ना, इसलिए यहाँ पर वो बोला गया था। अब यहाँ पर f इनवर्स x की जगह 1/2 रखना है, यहाँ पर लिखोगे आप 3/2 माइनस 2 अपॉन 1/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 2 जो होगा वो माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ भी माइनस का 1/2 आएगा। तो सॉल्व करने पे यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। सॉल्व करने पे यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा आपका x कॉमन निकालने पे y माइनस 1, ये हो जाएगा 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। और यहाँ पर 3x माइनस 2 x माइनस 1, यहाँ पर आएगा 3/2 माइनस 2, तो 3 माइनस 4/2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, अभी सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में आपसे क्या बोला, गिवन एफ आर प्लस माइनस 5 से इन्फिनिटी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, देन एफ इनवर्स 3 प्लस एफ इनवर्स 10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर सवाल को देखकर घबराना नहीं, क्योंकि आप यहाँ से घबरा गए होगे कि ये क्या दिया है, तो आप इससे घबराना नहीं। अभी आप इस पर फोकस करो कि आपके पास एफ एक्स है, आपको एफ इनवर्स एक्स में एक बार एक्स की जगह 3 और एक बार 10 पुट करना है, उसका सम बताना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि एक्स की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आपको पॉजिटिव लेनी है, एक्स की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आपको पॉजिटिव लेनी है, बस इतना ध्यान रखना है। तो मैंने कहा देखो यार ऐसा है ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो अगर मैं इसको एक तरफ कर लूँ तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5 और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से ये ब्रैकेट में कर दूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ पर मुझे एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो हमें वाई का फंक्शन चाहिए, है ना, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए वाई के टर्म्स में। और जब वो वाई का फंक्शन हमें मिलेगा तो हम उस वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा है ये कैसे प्रोसीड करें, यहाँ पर कैसे कर, तो अभी तक तो क्या था, वाई इज इक्वल टू समथिंग था, तो एक तरफ ले जाते थे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो भी करना था कर लेते थे। अब यहाँ पर आपको दिक्कत नजर आ रही, तो आप सोचो कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके रूट्स निकालने की कोशिश करो ना। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -6 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। माइनस करेंगे बट इस वाले माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 9 इंटू कितना होगा सर, 5 प्लस वाई हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना होगा सर, 2 इंटू 9, ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा सर -6 प्लस माइनस, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर लिख सकते हैं 36, यहाँ पर कितना होगा सर 36, और यहाँ पर भी कितना होगा सर 36, और ये हो जाएगा सर 5 प्लस वाई। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 36 अगर यहाँ से कॉमन निकल के बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 5 प्लस वाई बचेगा, यानी कि ये बचेगा 6 प्लस वाई।
यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे 6 + y और बाहर यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, ये 2 × 9। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप चाहो तो इसको 18 लिख लो। ठीक है, आप इसको सीधे क्या लिख लो, 18 लिख लो। तो अगर आप यहाँ से 6 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा आपका 6 + y अपॉन कितना 3, 6 + y अपॉन 3। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत? ठीक है, हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लिया अलग से, जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट था उसको अलग से सॉल्व कर लिया। ठीक है ना? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये करते हैं सर कि यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो हमें कौन सी लेनी है सर? पॉजिटिव। तो ये -1 के साथ कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + y अपॉन कितना 3। ये जो आ गया x की वैल्यू, ये फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में है। अब यहाँ पर अगर आप y की जगह x पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे तो ये f इनवर्स x बन जाएगा। सिंपल। अगर ये f इनवर्स x बन गया तो आपको क्या चाहिए? f इनवर्स 3। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? -1 प्लस ये 6 + x यानी 6 + 3 यानी कि 9 होगा अपॉन 3। तो यहाँ पर क्या होगा? -1 प्लस 3 अपॉन 3। तो 3 - 1 2, 2/3 आएगा। अगर आप f इनवर्स 10 निकालने की कोशिश करते हो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, नहीं तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अब f इनवर्स आपको 10 निकालना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर कितना? यहाँ पर लिखोगे आप -1 प्लस यहाँ पर लिखोगे आप 6 + 10 यानी कि 16 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा सर? -1 प्लस 4 अपॉन 3। तो ये 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो निकालना था उसमें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर? इस वाली की वैल्यू आ रही है 2/3, इस वाली की वैल्यू 2/3 और इसकी वैल्यू आ रही है सर 1। तो ये हो जाएगा सर आपका कितना? 1 2/3, 1 2/3, यानी कि ये आपका सी ऑप्शन होगा, ये आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? क्लियर चल रहा भैया मामला? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर आपको, मुझे लग रहा था कि आपको यहाँ पर ये सवाल देख के फील आएगा कि यार यहाँ पर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप तो कुछ मत करो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और उसमें x की वैल्यू निकालो। x की जो वैल्यू आती है वही तो आपकी फंक्शन ऑफ y होता है ना, और फंक्शन ऑफ y में y की जगह x पुट कर दोगे तो f इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में क्या करना भैया, यहाँ पर आपसे बोला है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, देन एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ टू इनवर्स मतलब 1/2 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 1/2 बोला है, तो इसका मतलब होता है सर एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ 1/2। तो पहले तो आपको जी इनवर्स एक्स पता होना चाहिए, उसमें x की जगह 1/2 पुट करोगे, जो आएगा वो यहाँ पर इनपुट इसके लिए आएगा। तो उसके लिए आपको f इनवर्स x पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिखा, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख दिया। ये मेरा फंक्शन ऑफ y बन गया। अगर मुझे f इनवर्स x चाहिए तो मैं यहाँ y की जगह x पुट कर दूंगा, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा सर? x माइनस 2 हो जाएगा। ये मेरे पास f इनवर्स x आ चुका है। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू जी एक्स मान के अगर हम सॉल्व करें, तो ये क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है, यानी कि x की पावर 1/3। तो अगर मैं यहाँ पर x निकालूंगा तो वो हो जाएगा y³। ये फंक्शन ऑफ y बन चुका है सर। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ y बन चुका है। बट मुझे g इनवर्स x चाहिए, तो g इनवर्स x में हम y की जगह x पुट कर देंगे, तो ये g इनवर्स x आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब क्या करेंगे सर? अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए सर? जी इनवर्स 1/2 चाहिए। तो जी इनवर्स 1/2 अगर मुझे चाहिए तो मैं जी इनवर्स 1/2 के लिए क्या करूंगा सर? जी इनवर्स 1/2 के लिए क्या करूंगा सर? मैं इसके पास जाऊंगा, तो मैं इससे बोलूंगा सर 1/2 का क्यूब कर दो तुम। तो बोलेगा ठीक है, मैं 1/8 बन गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? एफ इनवर्स जी इनवर्स 1/2 ये चाहिए था। ये एफ इनवर्स जी इनवर्स 1/2 के लिए 1/8 आ गई। और ये एफ इनवर्स एक्स से खुलेगा, तो एफ इनवर्स एक्स एक्स माइनस 2 था।
तो x की जगह 1/8 पुट करेंगे तो 1/8 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपका f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ 2 इनवर्स जो निकालना था वो आएगा सर -15/8, या माइनस एन बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा सर 8 वन जा 8 प्लस 7 15, यानी कि -1/7/8, -1/7/8। ठीक है, अगर बाई चांस मेरे पीछे गया हो तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? यहाँ तो कोई परेशानी है भाई? किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन्वर्स निकालना अब आपके लिए आसान हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का, डाउट ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके वहाँ भी आप अपने डाउट पोस्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ते रहें और लोगों को भी, है ना, बताएं ताकि उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।